बड़ी फौज के सरबरा जनरल राहिल शरीफ ने जो खिताब किया है वो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक जो है मौजूद बहस बन चुका है। हिंदुस्तान जो है उस पर बौखलाहट तारी है। आर्मी चीफ ने जिस खुले तरीके से बताया कि कश्मीर से लेकर खैर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान की फौज जो है ना सिर्फ अंदरूनी दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है, बल्कि जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं और जो सोच रहे हैं कि वो कोल्ड वॉर स्टार्ट कर सकते हैं या हॉट वॉर स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए फौज पाकिस्तान तैयार है। बहुत से लोगों के नज़दीक, तजिया निगारों के नज़दीक आर्मी चीफ की ये जो स्पीच थी ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। अक्सर इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से आती हैं, लेकिन आर्मी चीफ ने जो स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया है इस स्पीच के अंदर, वो इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक मौजूद बहस बनी हुई है। हम उसको उठाएंगे वो स्पीच थी क्या और किस वजह से इसके ऊपर इतनी बौखलाहट तारी हुई हिंदुस्तान की, कि मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ कि हिंदुस्तान के जो वज़ीर मुमलिकत हैं इत्तलात और नशरियात के, वो ये कह रहे हैं कि हम ये कभी भी हमला कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को वापस ले जाने के लिए कभी भी ऑपरेशन कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो उनके नर्व्स पे सवार हुई है स्पीच आर्मी चीफ राहिल शरीफ की, वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इसी प्रोग्राम में वापस आते हैं। ने अगर कभी भी छोटे या बड़े पैमाने पर जहारियत की कोशिश की तो उसे इसकी नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुझे फख्र है कि मैं जंगी एतबार से दुनिया की सबसे बेहतरीन और तजर्बाकार फौज का कमांडर हूँ। फौज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं, चाहे वो रवायती जंग हो, चाहे गैर रवायती, चाहे हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। मैं इस अज़्म का अयादा करता हूँ कि हम दहशत गर्दों के फाइनेंसियर्स, अबेटर्स, फैसिलिटेटर्स और सिंपथाइजर्स यानी मददगार और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। कराची और बलोचिस्तान में भी सिविल मिलिट्री कोशिशों से अमन कायम करने में बहुत हद तक काम। ये डिफेंस डे पे आप आर्मी चीफ की स्पीच सुन रहे थे। हिंदुस्तान को तो उन्होंने बताया ही है कि वो तैयार है जंग के लिए, हर तरह की जंग जो पाकिस्तान पे मुसल्लत करने की कोशिश करे हिंदुस्तान, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कराची के मामला को लेकर, बलूचिस्तान के मामला को लेकर दहशत गर्द ख्वा उनके सहूलतकार और दहशत गर्द जहाँ से भी मिले, वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक हो या किसी पार्टी ताल्लुक ना हो, उसके लिए फौज पाकिस्तान तैयार है। मेरे सामने वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, इसमें कहा गया कि खासतौर पर कराची के अंदर जब से रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ है, जब से फौज ने वहाँ पर काम शुरू किया, 70% कमी हुई है वायलेंस के अंदर, टेररिज्म के अंदर। वाशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्टोरेंट्स तक और दीगर तफरीह मुकामात पर लोगों की आमदोरफ्त जो है बढ़ गई है और 70% जो है अवाम इस वक्त उस अजाब से बच गई है जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कराची के अंदर। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी पार्टी से है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फौज पाकिस्तान तो तैयार है जंग के लिए और उनका जो अज़म है वो बड़ा ही डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है आर्मी चीफ की स्पीच में। क्या हुकूमत भी तैयार है इस तमाम मामला पर? बात करते हैं व्यूअर्स एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, सुल्तान मुजाहिद बलोच साहब एमकेएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तलाल चौधरी साहब हुकूमत को। अली मोहम्मद खान साहब, मैंने भी आपके आने से पहले आर्मी चीफ की तकरीर का रेफरेंस दिया, बड़ी ठोस तकरीर उन्होंने की है, ना सिर्फ मुल्की मामला पे जैसे कराची टेररिज्म, बल्कि हिंदुस्तान को भी उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि हम तैयार है, अगर आप वॉर करना चाहते हैं पाकिस्तान की अफवाज तैयार है। दूसरी तरफ भारत के अंदर जो एक वॉर हिस्टेरिया तैयार हुआ, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बीइंग ऑपोजिशन लीडर, बीइंग ऑपोजिशन मेंबर, बीइंग ऑपोजिशन पार्टी, आप भी तैयार है ज़हनी तौर पे अगर हिंदुस्तान से फौज होती है, आप जंग होती है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत भी तैयार है इस काम के लिए, क्योंकि फौज तो तैयार है एटलीस्ट अंदरूनी वॉर और बैरूनी वॉर के लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें कामरान शाहिद साहब, आपस में हमारी सियासी जो है इश्यूज़ पे मुखालफत चलती रहती है, नून लीग से, एमक्यूएम से, पीपल्स पार्टी और हम सब की, लेकिन जहाँ तक हमारे दुश्मन का ताल्लुक है उसके लिए तो हम सब एक हैं। मैं तो यहाँ से आपके प्रोग्राम और आपके प्लेटफॉर्म को गनीमत जानते हुए ये मैसेज दूंगा नरेंद्र मोदी को कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। आप आए, पाक आर्मी की बात बाद में है, आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान में हर आदमी जो है वो हैदर करार नजर आएगा।
ये आए जरा अपना आजमा के देख लें इंशाल्लाह। और अब हुकूमत को भी सपोर्ट करेंगे, और आप समझते हैं हुकूमत भी तैयार है इस काम के लिए, क्योंकि हुकूमत ने फैसला करना है अगर कभी खुदा न खास्ता सिचुएशन ऐसी आ गई। मैं ये समझता हूँ कि बाज़ मौके ऐसे आए जहाँ पे नरेंद्र मोदी को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सख्त जवाब देना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या हुकूमत तैयार है या नहीं, मैं समझता हूँ जितना अली मोहम्मद मुहब्ब वतन है उतना ही तलाल चौधरी होगा, जितना इमरान खान है उतने ही मियाँ नवाज शरीफ होंगे, और जितने जरदारी साहब हैं उतने ही हमारे इंशाल्लाह और लीडर्स होंगे। मैं समझता हूँ अगर हिंदुस्तान ने गलती की तो फिर ना नून लीग होगी ना PTI होगी, फिर पाकिस्तान का हर फर्द इंशाल्लाह इनको हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पे चलता हुआ नजर आएगा। देख लेंगे नरेंद्र मोदी को भी और उसके टोपी पहनने वाले आर्मी चीफ को भी। बिल्कुल ठीक है जी, देख लेंगे। बड़ा अच्छी जज्बात है आपके। हुकूमत की तरफ सबसे एंड में आऊंगा। सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब, मेरे सामने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पड़ी हुई है, राहिल शरीफ साहब की स्पीच में कराची का भी जिक्र है, उन्होंने कहा दहशत गर्दों को और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे, और उसका ताल्लुक हुआ किसी से भी हो। और ऑपरेशन का रिजल्ट जो मेरे सामने है, वॉशिंगटन पोस्ट का सर्वे है, वो कह रहे हैं 70% आपके शहर कराची, हमारे शहर कराची में से दहशतगर्दी कम हुई है। सपोर्ट करते हैं आप फौज को इन तमाम वाकयात में जो फौज कर रही है कराची के अंदर भी और इंडिया को लेकर भी? बलोच साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। अली खान ने कहा कि जितना मुहिब्ब वतन में हो इतना दलाल चौधरी भी है, तो शायद वो सलमान बलोच को नाम लेना भूल गए। हम भी मुहिब्ब वतन है और बाई हार्ट बाई सोल बाई बर्थ मुहिब्ब वतन। चलो जी, सर्टिफिकेट मिल गया आपको तरीके हिसाब से, वो कह रहे हैं आप भी हैं, ठीक है जी। ज़रूरत नहीं थी उसकी, लेकिन जहाँ तक आपने आर्मी चीफ की बात की और इंडिया के हवाले से बात की है शुरू में, बिल्कुल MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन और MQM के तमाम कारकुनान, सपोर्टर्स, वोटर्स, मैं समझता हूँ कि जब इंडिया से अगर कोई भी जंग वाला माहौल हुआ, जैसे 65 में एक पाकिस्तानियत का जज्बा जागा, नारा तकबीर लगा, अल्लाह अकबर लगा, और उस वक्त के अयूब खान की तकरीर याद दिलाऊँ कि इंडिया ने, भारत ने उस कौम को ललकारा है जिसके शहादत, जिसके जो है वो ईमान का हिस्सा है, जिसका नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम समझते हैं वही जज्बा 71 में भी था, और अगर अब भी ऐसा मौका आया तो कोई सियासी जमात नहीं होगी, कोई मजहबी जमात नहीं होगी, पूरी कौम आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी होगी, और एक पाकिस्तानी कौम बढ़ के, उसमें चाहे PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, वॉटएवर जो भी होगा पाकिस्तानी होगा। हम हर तरह से जो है वो आर्मी चीफ, आर्मी हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ है, और बिल्कुल आर्मी चीफ की इस बात को भी सेकंड करते हैं कि बिल्कुल उन्होंने कहा है कि सहूलतकारों को और उनके जो फंड करते हैं दहशतगर्दी को, कराची हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, जो भी हो, और उसको जो है पूरे मुल्क में, और ख़ास करके जो अल-कायदा के जो तालिबान के दहशतगर्द है जिनको फंडिंग की जाती है, और आज तो मीडिया पे एक लिस्ट भी आई है यार, रॉ वाले जो कराची और बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, रॉ वाले भी 36 लोगों की। बिल्कुल शाहिद कामरान शाहिद साहब, चाहे वो रो को फंड करते हो, या रो जिसको फंड करती हो, या वो तालिबान को करती हो, या किसी भी सियासी जमात को करती हो, किसी भी ग्रोह को करती हो, जो पाकिस्तान की सलामती का दुश्मन है, जो पाकिस्तान के अमन अमान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान की कौम का दुश्मन है, ठीक है, वो हमारा दुश्मन है। बलोच साहब, एक बात बताइए, अगर आपके यही बड़े अच्छे जज्बात है, अगर यही जज्बात है पूरे MQM के, तो आप इस्तीफे वापस क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि आपके इस्तीफे उसी ऑपरेशन के ऊपर, मैं ये तो नहीं कहूँगा ऑपरेशन के खिलाफ है, लेकिन उस ऑपरेशन पर आपकी एक तनकीद है 19 पॉइंट्स की, और उस ऑपरेशन को आप उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह के बहुत से लोग समझते हैं को सपोर्ट करना चाहिए। इस्तीफे वापस ले ले, फौज को, रेंजर्स को, हुकूमत को, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। बलोच साहब। कामरान भाई देखें, MQM ने तो और अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो है आर्मी के हक में, अफवाज पाकिस्तान के हक में, रेंजर्स के हक में मिलियंस की रैलीज की, और वाहिद सियासी जमात MQM और सियासी कायद अल्ताफ़ हुसैन जिसमें अपने 1 लाख कारकुनान को फौज के साथ भेजने का कहा कि हम आपको सपोर्ट देते हैं, आपके साथ शाना बशान लड़ेगी। देखिए, जो हमारे जो रेजिग्नेशन का ताल्लुक है वो हमारे अपने रिजर्वेशन है, जिसमें हमारे मावरा अदालत कत्ल साथियों का, आप पहले भी हम गिनवा चुके हैं आपको, वो हमारा एक स्पेसिफिक मामला है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है वो, जैसे कि इस ऑपरेशन की डिमांड MQM ने की थी, जो कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्शन को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ हम ये कहते हैं कि हमारे कंसर्न्स को आप रिजोल्व कर दें। अब तो इस्तीफे वापस लेने की बात कामरान शाहिद साहब शायद वो हवा हो गई। अब तो मैं कहूंगा हुकूमत से कि हमारे इस्तीफों को फील फॉर कबूल करें जनाब, अब कोई हुज्जत से काम ना लिया जाए। ये तो बड़ी आपने ऐसी डेवलपमेंट बता दी, पाकिस्तान जो है
वो इस वक्त जंग के दुराहे पे है, अंदरूनी जंग भी है, बैरूनी जंग। तलाल साहब से पूछ, तलाल साहब आपको एक यूनाइटेड पाकिस्तान चाहिए सियासी लिहाज से। अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बलोच साहब जो है उन्होंने भी फौज का साथ देने की बात की है पाकिस्तान का, लेकिन वो फौजी ऑपरेशन, रेंजर्स के ऑपरेशन को लेकर उनके रिजर्वेशंस हैं। आप खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान जंग में चला जाता है हिंदुस्तान के साथ, तो एमक्यूएम जैसी पार्टी को भी तो आपको साथ रखना पड़ेगा ना, उनके ग्रीवियंस क्यों नहीं आप दूर कर देते जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाह साहब, हम इस पर बातचीत एमक्यूएम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहे हैं जी, और यही हमारा मतमा नज़र है कि पाकिस्तान जिसमें ज़रब-ए-अज़्ब चल रही है, अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग, और इसमें शहादतें 1965 और 71 से भी ज़्यादा हुई हैं, वो एक लड़ी जा रही है। एक अंदरूनी तौर पर बैरूनी बॉर्डर्स पर कभी अफगान प्रेसिडेंट बहुत सारी बहकी बातें करते हैं, तो कभी मोदी साहब यहाँ से गोलियां चलाते हैं। तो इन हालात में, और उस वक़्त जबकि पाकिस्तान में इकोनॉमी के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि हमारे दुश्मन को खटकते हैं, वो ये जो राहदारी का मंसूबा है, इस पे तो इंडिया नंगी चिट्ठी वो अपना मेरा आपसे सवाल जो है बड़ा पर्टिनेंट है कि आप सारी पार्टीज आपके साथ हैं इस वक्त, सिवाय कराची ऑपरेशन को लेकर खास तौर पे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ किस तरह हम जंग के बारे में सोच भी सकते हैं? इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखिए मैं कामरान साहब सारे ये मैंने जो चीजें गनवाई हैं, ये आप ही के सवाल का जवाब है कि इस मौके पर कोई सियासी बहरान पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। हमने उस जमात को, पीटीआई जो हमें घसीट कर बाहर निकालना चाहती थी ऐवान से, असेंबलियां, हमने तो वहां भी रिस्ट्रेन दिखाया है, वहां भी हमने दरगुजर के साथ कौमी मुफाद को तरजीह दी है। एमक्यूएम भी हो, पीपल्स पार्टी हो, इनके बिल्कुल इनकी तल्ख बातें, इनके तल्ख इल्जामात हम खुले दिल से सुन रहे हैं और इसका कोई हल निकालेंगे। हल नहीं निकल रहा, आप सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं आप, हल नहीं निकल रहा इसका। और हल बड़ा जरूरी है क्योंकि कराची में अगर ये मुस्ताफी हो जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी जिस तरह के मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह कामरान शाह साहब, इससे बड़े बुहरान जो थे सियासी, उससे हम निकले हैं क्योंकि हमारी लीडरशिप नेक नीयत है। हमारा सबका मुफाद है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज ना हो। हुकूमत को कोई डिस्टेबलाइज करना चाहता है, हम उसके लिए तैयार है, मगर जब भी पाकिस्तान हालात ऐसे नहीं है, हम इनको साथ एग्री नहीं करूंगा तलाल साहब। हुकूमत को भी डिस्टेबलाइज करना हालात ऐसे नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ है, हिंदुस्तान का जो वजीर है, हिंदुस्तान की हुकूमत है, वो इस वॉर पे तुली हुई नजर आ रही है। और बड़े बड़े बीबीसी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान लिमिटेड वॉर जो है उसकी ख्वाहिश रखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये हुकूमत की डिस्टेबिलिटी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा इस पे। अली मोहम्मद खान साहब, कामरान साहब एक लाइन कह दूं, जी, लिमिटेड वॉर की अगर किसी की ख्वाहिश है तो दुनिया याद रखे, फिर अनलिमिटेड नुकसान जो है वो ये इंडिया उठाएगा। ये लाइन आपकी, ये हर नौजवान और पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज ये करके दिखाएगी। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, बड़ा जज्बे को आपके सराहना चाहिए तलाल साहब जिस तरह आप बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, मसला यहाँ पर मौजूद है, एमक्यूएम की ग्रीवियंसेस हैं, आपके नजदीक आर्मी चीफ कह रहे हैं और हुकूमत भी ये कह रही है एक बोर्ड के ऊपर है कि दहशतगर्दों को और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। और जब दहशतगर्द सहूलतकार आते हैं, मैं बड़ा ओपन बात करूंगा, तो फिर इल्जाम या तलवार गिरती है पीपल्स पार्टी पे। दहशतगर्द और सहूलतकार, ख्वाह वो डॉक्टर आसिम हुसैन का मामला हो, ख्वाह वो जरदारी साहब या शर्जील मेमन के फ्रंटमैन का मामला हो, या तलवार गिरती है एमक्यूएम के ऊपर, ख्वाह इनके कारकुनों का मामला हो, 90 के तरफ रेड का मामला हो। तो कराची ऑपरेशन के ऊपर सियासी पार्टियां मुतहद नहीं है। आप इंडोर्स करते हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मौकफ को, और उसका हल क्या है? इस वक्त नेशनल सॉलिडेरिटी कैसे आएगी कराची ऑपरेशन को लेके? देखिए, सॉलिडेरिटी का मतलब अगर ये है कि मुल्क को लूटने वालों को या मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों को उन पे सरफ नज़र किया जाए, तो ये तो कोई सॉलिडेरिटी ना हुई। ये तो मैं समझता हूँ ये तो पाकिस्तान के आईन से जो है एक किस्म की गद्दारी है कि अगर एक आईन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे को एक डिफेंस मैकेनिज्म को इल्म हो कि फलाने मोहल्ले में एक फला नाम का बंदा जो है वो दहशतगर्द है या सहूलतकार है या वो जो है माशी दहशतगर्दी में मुब्तला है, वो पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है या पैसे चुरा के या यहाँ पे बारूद की बू फैला के, तो उस पे हाथ ना डालना, तो मैं समझता हूँ ये तो पूरी कौम की कमजोरी होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी कर दूं, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम
मैं समझता हूं कि इनके एक पॉलिटिकल रोल हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। MQM को अपना सियासी रोल अदा करना चाहिए। उनकी जो मिलिटेंट नहीं भाई है, उनके बंदे मर रहे हैं, आप कह रहे हैं सियासी रोल अदा करें, इस्तीफे उन्होंने दे दिए, वापस वो ले नहीं रहे, उनके कायद के ऊपर स्पीच पे पाबंदी लग गई है। मैं अपनी बात कर लूं, मैं समझता हूं कि उनमें अगर गलत लोग मौजूद हैं और रेंजर्स के पास सबूत मौजूद है तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए MQM को भी कि पकड़े इनको। बाकी जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अगर पीपल्स पार्टी में किसी बड़े आदमी का ताल्लुक है माशी या दूसरी दहशतगर्दी के साथ, तो उस पर बिल्कुल हाथ डालना चाहिए। और पीपल्स पार्टी अगर उसको सपोर्ट करती है उस बंदे को या उसकी डिफेंस करती है तो उसमें फिर हम चले मैं आपकी इस बात को रिफ्रेश करता हूं बलोच साहब के सामने। बलोच साहब, आप भी जरा देख लें जिन लोगों के मुतालिक आप कह रहे हैं कि ये मारवा अदालत कत्ल हुए, ये क्या टेररिस्ट थे जो आपके कारकुन बने हुए हैं, या आपके कारकुन है और टेररिस्ट है, आपको पता है या नहीं पता? अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि आपको ये भी देखना चाहिए ना कि वो कौन लोग हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। ये आपने कभी देखा है बलोच साहब? कामरान शाहिद साहब, आपकी बात मान लेता हूँ, सपोज कर लें अगर वो टेररिस्ट भी थे, अगर वो दहशतगर्द भी थे, लेकिन क्या वो एक पाकिस्तानी नहीं थे? उनके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं है? क्या उनके पास जो आईन पाकिस्तान में इंसानी हुकूक जो दिए गए उनका वो राइट नहीं था? क्या उनका राइट टू अपील नहीं था? क्या उनका ये राइट नहीं था कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता? क्या उनका ये राइट नहीं था कि उनके कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाते अगर कोई मुकदमात थे? लेकिन क्या उनका ये राइट था कि उन्हें मावरा अदालत एक्स्ट्रा जुडिशली थानों में या किसी और जगह पे कत्ल करके उनकी लाशों को, बरसरीदा लाशों को, कभी हाईवे पे, कभी मौज गोट में, कभी दाऊद गोट में, कभी जो है कौन सी जगह से उनकी लाशें मिली? आज हमारे 45 कारकुनान, वो भी किसी के बच्चे थे, किसी के शोहर थे, किसी के भाई थे, आज वो 45 कारकुनान को मावरा अदालत कत्ल कर दिया गया। हम इसलिए कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझे। किया कत्ल सर, आप ये बताएं ना, किसने कत्ल किया? हुकूमत ने कत्ल किया, पुलिस ने कत्ल किया, किसने कत्ल किया? कौन है वो? सर देखें बात सिर्फ इतनी है कि जहां कराची में ऑपरेशन कौन कर रहा है, रेंजर्स कर रही है, हो रहा है, उसे सपोर्ट कौन कर रहा है? देखिए हुकूमत वक्त इससे बरी जमा नहीं हो सकती, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो। हम तो सिर्फ इतना कहने, कामरान शाहिद साहब, मॉनिटरिंग कमेटी बननी थी, बना दें। ग्रीवेंसेस कमेटी बननी थी, बना दें। आपने जो है वो मावरा अदालत कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाना था, बना दें। हमारे 145 से 160 कारकुनान मिसिंग है, उनको आप जो है चौधरी साहब 90 दिन पे कर दें। आपने हमारे कायद के खिताब पे पाबंदी लगवा दी, वो तो हाईकोर्ट ने लगा दी, कायद के खिताब पे पाबंदी लगवा दी, ये तो अदालत हो जाएगी। अब ये सारा ले रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती ना हुकूमत, आजाद अदलिया। क्या हो गया, आपने तो ये तौहीन अदालत कर दी जनाब इस वक्त। मैं आपको मिसाल दे दूं कामरान भाई, कामरान भाई मिसाल दे दूं? जी दें। जस्टिस मलिक कयूम आपको याद है? जी बिल्कुल। जस्टिस मलिक कयूम याद है आपको? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, व्हेन ही वाज द सिटिंग जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, व्हेन दी शहबाज शरीफ वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन द लास्ट टेन्योर, उनकी एक रिकॉर्डिंग सामने आई थी, उसमें गुफ्तगू की जा रही थी पंजाबी जबान में कि जी वो बेनजीर के शोर को जरदारी साहब को रगड़ा देना है। तो एक सिटिंग जज से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के थे। नहीं, आपका ये सवाल कि हुकूमत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जज साहब का आपने नाम लिया है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। मुजाहिद बलोच साहब, जिन जज साहब का आपने नाम लिया वो खासे कंट्रोवर्शियल हैं। आज की आजाद अदलिया पे आप वही इल्जाम लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको फोन किया होगा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और कहा होगा अल्ताफ हुसैन साहब के खिताब पाबंदी लगा दो। अच्छा मुझे ये बताइए जो वकला पे हमला कराया गया था पुलिस के जरिए लाहौर बार में, उसकी जो है जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आई? उसमें शहबाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराया गया था। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं ना अदलिया और शहबाज शरीफ की मिली भगत, ठीक है? उसमें जो शहबाज शरीफ समेत को जिम्मेदार ठहराया गया। चौधरी साहब, जब इस तरह के इल्जाम आते हैं तो आपकी हुकूमत की मॉरल क्रेडिबिलिटी चैलेंज होती है कि वो कह रहे हैं इससे पहले शहबाज शरीफ साहब हमें तो नोटिस ही नहीं हुआ। जी हमें नोटिस ही नहीं हुआ, हमें बुलाया नहीं गया कोर्ट में, समन तो कर लेते। हमें हियरिंग का ये अली खान वकील है, जब किसी के खिलाफ कोई केस होता है, रिस्पोंडेंट होता है, उसे नोटिस होता है, हमें तो नोटिस ही नहीं दिया गया। ठीक। तलाल साहब, आपके माजी का रेफरेंस दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जजेस को मुबैना टेपों पर ब्राइब किया करते थे और अब भी आपने यही काम पकड़ा हुआ, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला इनके खिलाफ करवा दिया आपने अल्ताफ हुसैन साहब का। इनकी ग्रीवेंस किस तरह एड्रेस होगी जनाब तलाल साहब? कामरान शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं नहीं समझता कि जिस सूबे में जिसकी हुकूमत हो वो इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो तमाम हाई कोर्ट के फैसले भी करवा ले। अगर हम इतने ही इन्फ्लुएंशियल होते तो ये टर्मिनल के फैसले हमारे खिलाफ ना आते,
हमारे खिलाफ हाई कोर्ट से हमारी लीडरशिप के खिलाफ FIR, कत्ल की FIR जिसमें दहशतगर्दी की दफात थी, उसका हुक्म हुआ, जो हम समझते थे कि उसमें हमारी लीडरशिप का दूर दूर तक कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिसको आप नहीं कबूल करते, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ एक है कि वह हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम आपके पास मौजूद है। जो सलमान साहब ये बातें कर रहे हैं, ये बातें अगर उधर ले जाएं तो मेरा ख्याल है कि इनको रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम इनके इस्तीफे हम अगर चाह रहे हैं कि ये इस्तीफे ना दें, ये अगर असेंबली के अंदर रहें, हम इनसे बात कर रहे हैं, उसी मौके पर इस तरह का काम तो हम सोच भी नहीं सकते। और हमें कोई बिल्कुल ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि कराची का मैंडेट क्या ऐसी मजबूरी, बात बताइए, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बना सकते? उसे लगता है ये कि ऑपरेशन आप नहीं कर रहे, रेंजर्स कर रही है, और रेंजर्स आपकी बात मानती रही है, जो ये बात बनवाना चाहते हैं आपसे, रेंजर्स जो है अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रही है, चाहे वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हुकूमत की डिक्टेशन या पॉलिसी से वो बहुत बियॉन्ड है। इससे इंप्रेशन ये आ रहा है, सही है गलत? देखिए कामरान साहब, ये ग्रेवियंस के लिए रेडिसल एक कमेटी जो है उस बनाने का फैसला हो चुका था। उसी रात हमारे MQM के भाइयों ने किसी बुनियाद पर, जिसकी हमें समझ नहीं आई, सुबह 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी की ऑफिशियली मंजूरी देने वाले थे जब ये सब कुछ हुआ। अभी भी हम अपने भाइयों से दूसरे बात भी करेंगे, और जहां तक इनके तहफ्फुज़ात कानून के अंदर रह के एड्रेस हो सकते हो वो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुजाहिद बलोच साहब, आपको लगता है अल्ताफ हुसैन साहब की जो स्पीचेस है आपने भी सुनी होंगी, उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, आपके ख्याल में मेरिट पे है, वो उनकी स्पीचों को बंद होना चाहिए? और क्या फिर हर लीडर की स्पीचेस जो कि उतनी प्रोवोकेटिव हो, मुबैना तौर पर जो अल्ताफ साहब की थी, उनको बंद होना चाहिए? अली मोहम्मद खान साहब देखिए, जो लाहौर हाई कोर्ट का जो तफसीली फैसला है वो तो मैंने अभी मुलाहिजा नहीं किया, लेकिन जो लॉ में कहते हैं ना कि प्राइमा फेसी, यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट जो अल्ताफ हुसैन साहब ने लंदन से बयानात जारी किए थे वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उनको अलाउ किया जाए, क्योंकि चाहे जितना भी कोई बड़ा लीडर हो या जितने पाकिस्तान के सारे लीडर हैं, उन सबको मिला के एक तरफ अगर आप रखें पलड़े में एक उसके एक तराजू के, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को लें, तो मैं समझता हूं कि ऐसे इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मियां साहब, ऐसे 1000 हजारों लीडर पाकिस्तान की सलामती पे कुर्बान। तो मैं समझता हूं कि अगर किसी लीडर की के बयानात से, और सिर्फ एक नहीं, बार 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 वो कर रहे हो, तो फिर तो अगर हाई कोर्ट ने फैसला किया तो मैं तो हाई कोर्ट के फैसले को सपोर्ट करता हूं। लेकिन दो बातें साथ करता चलूं, हाई कोर्ट का फैसला है, कबूल नहीं, फैसले बिल्कुल क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, वो भी एक लीगल बाउंड्रीज के अंदर, लेकिन जजों की जात को टारगेट करना मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात यह है कि बजाय इसके कि इनके फैसले को आप मीडिया पे आके इस तरह से जजों को क्रिटिसाइज करें, आपके पास फोरम मौजूद है, गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वहां पे दे सकते हैं। वैसे बलोच साहब, आप खुद भी दिल पे हाथ रख के बताएं, जो बातें की गई आर्मी चीफ के मुताल्लिक, अफवाज पाकिस्तान के मुताल्लिक, आपने सारा अपना जितना मिलियन मार्च किया था फौज के लिए, जो कुछ किया था, आपने खुद ही उसको अंडू नहीं कर दिया। मतलब पाकिस्तान की फौज के साथ तलाल चौधरी साहब हों या अली मोहम्मद खान साहब हों या मुजाहिद बलोच साहब आप हों, वो एक एज अ न्यूट्रल एंटिटी दिफाए पाकिस्तान में उनकी खिदमात है, उनका खून शामिल है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनके ऑपरेशन जो उनकी सियासी मुदाखलत है उस पर क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस डायमेंशन को, मैं सर कंप्लीट कर लूँ फिर आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस डायमेंशन को फौज की पे तलवार चलाने की कोशिश की, वो पाकिस्तान की बड़ी ही सेंसिटिव डायमेंशन है, उसे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी वाबस्ता है। आपको नहीं लगता कि उनकी स्पीच में पाबंदी सही लगी है? बलोच साहब, आप लोग खुद भी बच गए मुसीबत से, वो रोज स्पीच करते थे फौज के खिलाफ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल ये लिखा है कि अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ आर्म फोर्सेज, अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान आप कोई भी बात नहीं करेंगे, जुडिशरी भी। और जहाँ तक ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि हम जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जजेस चाहे वो लोअर कोर्ट का हो या
हाई कोर्ट का हो या आला अदलिया का हो, हम उसकी रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हमने जजिस को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं अगर अली खान इस बात को ही वुड अप्रिशिएट माय पॉइंट, लीगल पॉइंट, कि हमें नोटिस इशू नहीं किया गया बीइंग ए रिस्पोंडेंट, और ये एक्स पार्टी फैसला है। हम ये कह रहे हैं कि जो फैसला आया है उसमें कई टेक्निकलिटीज, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, फंडामेंटल फॉल्ट है। और जहाँ तक आपने बात की अल्ताफ हुसैन भाई की, तो देखें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सिर्फ अल्ताफ हुसैन कोई बात करेगा, अगर खुदा ना खास्ता बात कर दी, फिर माजरत भी कर ली, स्लिप ऑफ द टंग भी हो गया, तो उसके खिलाफ पाबंदी लगेगी? क्या इमरान खान ने क्या इमरान खान ने यहाँ पे बात नहीं की? क्या ख्वाजा आसिफ ने बात नहीं की? अभी रिसेंटली जरदारी साहब ने बात नहीं की जी कि जी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसके खिलाफ कहा था? आर्मी के खिलाफ कहा था, तो उनके खिलाफ भी तो ये किया जाए ना। मैं ब्रेक में जाऊंगा, उनके खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा? इससे कामरान शाही साहब देखें, ये परसेप्शन आ रहा है कि बड़ा भाई पंजाब, जिसे हम बड़ा सूबा कहते हैं, अब वो बड़ा सूबा नहीं, बड़े सूबे की जगह गाजिब सूबा आ रहा है। आज बलोचिस्तान में तहरीकें चल रही है 70 से, पंजाब की वजह से, KPK में बुरा हाल है पंजाब की वजह से, सिंध को भी आप उस तरफ लेके जा रहे हैं। 71 में आपने बांग्लादेश को खो दिया पंजाब की वजह से, आज आपने सिंध में भी वो हालात कर दिए। अगर इसी तरह से तमाम छोटे सूबों के लीडरान को, छोटे सूबों की जमातों को अगर आप पार्टीज को लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? या तो आप डिक्लेयर करते हैं कि आप सिर्फ पंजाब को पाकिस्तान मानते हैं, बाकी 3 सूबों को पाकिस्तान नहीं मानते, तो बात हो जाती है पूरी। तलाल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? पंजाब से ही आप भी। मेरे भाई बहुत सारी जज्बाती बातें कर रहे हैं, मैं कोई ऐसी बात करके इसमें और ज्यादा तेल नहीं डालना चाहता। इन्हें चाहिए कि ये भी ख्याल करें, और जब ये ऑफ द रिकॉर्ड हमारे भाई बैठते हैं तो ये भी इन बातों को मानते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो फिर इन तकारीर की इनके लिए भी प्रॉब्लम बनता है। ये फिर खुद आपको उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो मेरा एक इनसे भाई है, मेरे इनसे मशवरा है कि हम सबको एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है, अगर मेरा लीडर या किसी और का लीडर का ये भाई बलोच साहब क्यों करवा रहे हैं आप? बलोच साहब पे इल्जाम लगा के उनकी पार्टी को स्टेट करवा रहे हैं। की बात नहीं हुई। नहीं, मैंने उनका नाम नहीं लिया। सलमान साहब, मैंने उनका नाम, आपका नाम नहीं लिया। मेरे भाई, अगर कोई और लीडर करता है तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, आपके लीडर ने भी ठीक किया, हम सबको मिलके इसको ठीक करना है, और कोड ऑफ कंडक्ट हर सूरत बनना चाहिए। ये पाकिस्तान है, इसमें कानून होना चाहिए, या फिर ये अपनी अपनी बात नहीं चल सकती इधर। मैं ब्रेक लूंगा जी, एक ब्रेक से वापस तलाल चौधरी साहब और हुकूमत ने आज बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, व्यूअर्स उसकी तफसीलात भी बताएंगे, और सारा जो जोर डाला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। किन हवाले से बात की गई है उस पर बात करेंगे इस प्रोग्राम में, इस ब्रेक के बाद। अली मोहम्मद खान साहब आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तलाल चौधरी साहब ने और दूसरे PMLN के लोगों ने, पता नहीं आपकी नजर से गुजरी कि नहीं गुजरी, बड़ा वैलिड पॉइंट्स भी बहुत से लोगों के नजदीक उन्होंने उठाए हैं। आप ये जो इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी इंतखाब, उससे एस्केप करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तासुर पाया जा रहा है? अली मोहम्मद खान साहब किस तरह से, किस तरह साहब बताइए किस तरह से? आज हालांकि जो स्टे की दरख्वास्त है वो तो एयाज सादिक साहब ने दी है सुप्रीम कोर्ट में। मैं कामरान साहब ये भी आपसे क्लियर कर दूं कि स्टे की दरख्वास्त उसमें नहीं है। अच्छा। और वो सिर्फ हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्योंकि 27 लाख के करीब एक जुर्माना हुआ है, और पॉलिटिशियन के लिए जुर्माना 1 रुपए का भी सारी जिंदगी के लिए एक उसके खिलाफ चार्जशीट बन जाती है। उसके अलावा कुछ और उसमें फैसले में जो हमें कबूल, हम फैसले के खिलाफ गए हैं। हमने इलेक्शन के प्रोसेस को स्टे करने का 1 to 2 में कोई फाइल नहीं किया। तो फिर आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज PID में, उसमें आप PTI क्यों कह रहे हैं कि वो इलेक्शन से भाग रही है? सुप्रीम कोर्ट में तो बलोच साहब ने की है, लोधरा से या सादिक साहब ने पिटीशन फाइल की है, चैलेंज किया फैसले को। देखिए, मैं अब हमें लग क्यों रहा है कि ये ऐसी बात है? सबसे पहले तो बात है कि हमने इनकी हमने दिखाई है कंट्रोवर्सी, और इनके वो यू टर्न्स दिखाए हैं कि ये जिनको गालियां निकाला करते थे उनके साथ साथ रुकनी इत्तेहाद बनाने उनके घर चले गए। बाहर तो सबको दर्श देते थे वो करप्शन और ये करप्ट हैं, ये वैलिड पॉइंट है। घर जाके चाय उनके घर गए, चाय बिस्किट भी खाया, फिर ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो अचानक से मीडिया आ गया, अचानक से हम इकट्ठे हो गए, अचानक से हमने सीट एडजस्टमेंट। अब ये सीट एडजस्टमेंट कभी इत्तेहाद, हम पूछना ये चाह रहे हैं क्या वो डाकू हैं या इत्तेहादी हैं, ये हमें वाजे कर। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, तलाल चौधरी साहब की पूरी डिस्कशन में शायद बहुत से लोग अनकंडीशनली इनसे एग्री करें इस बात पर
कि जिन लोगों को आप डाकू और चोर कहते रहे, सिर्फ 2 इलेक्शन जीतने के लिए, 3 इलेक्शन जीतने के लिए या बल्दियाती इंतखाब जीतने के लिए आप उनके साथ बैठे हुए हैं, डाकुओं के साथ। देखिए, मैं अब जब तलाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं बड़ा हैरान और परेशान था इस बात पे नहीं, अपने लिए नहीं। हमने तो क्लियरली, इमरान खान ने बयान दिया इंग्लैंड में जब वो गए हैं अपना बच्चों से मिलने, और आज वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी इस पे गुफ्तगू की है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने एजेंडे से लड़ेंगे पंजाब में, तो वो बात खत्म हो गई। लेकिन मैं हैरान और परेशान इस बात पे हूं कि हुकूमत वक्त के पास इतना वक्त है कि एक ऐसा मसला जो है ही नहीं, ये नहीं कि अपोजिशन पार्टीज फर्ज करें मिल भी रही हैं, हम तो कर नहीं रहे ना इत्तेहाद, हम तो अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन फर्ज करें लड़ भी कर रहे बल्दियाती इंतखाब में। अली साहब, ये इतने आप सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे? कोई नहीं, ये इतने परेशान क्यों हैं? मतलब आप अपनी गवर्नेंस करें भाई, आप अपनी हुकूमत करें, लोगों को रिलीफ दें। आप हम वक्त पीटीआई पे ही नजरें गाड़े रहते हैं कि इमरान खान ने ये कह दिया, शाह महमूद ने ये कह दिया, अली ने ये कह दिया, असद उमर ने ये कह दिया। और भाई आप गवर्नेंस करें, मैदान में रहें, मैदान से ना भागें। आपके ही एक बड़ी लीडर साहिबा ने कहा था कि सी यू एट पोल्स, तो वी आर सीइंग यू एट पोल्स, व्हाई आर यू गाइस रनिंग अवे? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों भागते हुए चले गए? ओके, आप जुर्माने के खिलाफ गए तो जुर्माने के खिलाफ बात करें। आप एक तरफ कह रहे थे कि हम जो है इलेक्शन में लड़ेंगे, अवाम की अदालत में जाएंगे, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि पीटीआई चले गए। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, साथ वो जुबैर साहब भी थे, इतना वक्त होता है कि पीटीआई के लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? कामरान साहब, मैं उस पर जरा सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 पॉइंट बता दूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है। ठीक है। पाकिस्तान में पिछले अगस्त के महीने में जब से पाकिस्तान के अदारे बने हैं, ये अकाउंटिंग के सबसे कम महंगाई हुई है। देखे ना, कई चीजें मीडिया पर बहुत सारी, उसके साथ फिर जो करप्शन के बारे में दर्स देते थे, जिनको डाकू कहते थे, जिनको चोर कहते थे, जिनको लुटेरे कहते थे, उनके साथ चाय बिस्कुट और उनके साथ इत्तेहाद, उसकी भी बात हुई। भाई बात बताइए, एक और बात करप्शन कम हुई है साहब, एक बात, ये जो कामरान साहब, ये अली मोहम्मद साहब को मैं इनके लिए बता दूं कि इत्तेहाद करने से पहले इन्होंने एक टेस्ट केस किया कराची में, कंटोनमेंट में। वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट का पीटीआई का जो मुंतखब हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से हुआ, इसकी तस्दीक कर ले। और इन्होंने उनकी मखसूस पर वोट दिए। तलाल भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कर ले अली मोहम्मद खान साहब, इस बात का भी बता दे। एक तलाल भाई, ऑन अ लाइटर नोट, कामरान शाहिद साहब आए, आप और सलमान मुजाहिद बलोच और हम तीनों मिलकर एक दुआ करें तलाल साहब और मियां साहब की हुकूमत के लिए। इनको रात में ख्वाब में भी इमरान खान नजर आते हैं। और यार खुदा के वास्ते हुकूमत करें, छोड़ें पीटीआई को, आप परफॉर्मेंस शो करें, लोग हमें भूल जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं तलाल साहब आपके लिए सवाल है, फिर जाऊंगा बदौश साहब के पास। आपने ये कहा जी करप्शन कम हुई, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? हुकूमत का कौन सा बंदा कि नंदीपुर का प्रोजेक्ट जो है 58 अरब रुपए की मालियत का अनसक्सेसफुल रन नहीं हो सका, उसको लगा के आपने पैसे को इस तरह वहां फेंक दिया। तलाल साहब, ये आपकी हुकूमत की गवर्नेंस पर इतना बड़ा इल्जाम है, जैसे ये पैसा जो है पाकिस्तानी कौम का पैसा नहीं था, टैक्स पेयर का पैसा नहीं था, इंडिया का पैसा आया हुआ था, आपने कहा चलो जी इसको लगा दो, और लगाने के बाद इसको चूल्हे में झोंक दो। इसका जवाब सर कौन देगा? देखिए कामरान साहब, आपकी अखबार में आज ये खबर आई, कल एक और मीडिया, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। आज प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है, आज मेरे से आपके प्रोग्राम के बाद ख्वाजा आसफ ताक इस पर पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो तमाम वो सवाल जो आपकी अखबार ने, आप लोगों ने, मीडिया ने उठाए, हम उनका बारी बारी जवाब देंगे। और अगर इसमें कमी कुताही हुई तो ख्वाजा आसिफ साहब इस्तीफा देंगे। प्राइम मिनिस्टर कम से कम 58 अरब, ये पाकिस्तान की आम आवाम यार भूखी मर रही है, उसके पैसे भाई 58 अरब आपने लगा दिया ऐसी जगह पे जो स्टार्ट ही नहीं हो सका। कामरान साहब, जिसका भी कसूर हुआ 15 दिन के अंदर इसकी आपके सामने, आपके पास रिपोर्ट पेश की जाएगी, और साथ जिनकी गलती हुई उनको सजा भी दी जाएगी। भाई चंद गुजारिशात मैंने भी करनी है। मैं किस मौजू पे सर, मतलब मेरा सवाल था एक, आप बता दीजिए मौजू क्या है जिस पे बात करनी है? वो ऐसा मौजू ना हो कि फिर हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, लेकिन बता दें आप जी, बताएं। ये लाइटर टोन में बात की है मैं बलोच साहब जी। सवाल कर, आप सवाल कर, आदमी ऐसा नहीं करें। बलोच साहब आपने तलाल साहब से कोई बात करनी है, अली साहब से बात करनी है?
नहीं, मैंने अपने व्यूवर्स की याद दहानी के लिए कुछ चीज़ें बतानी और मैं आपको बताऊं कि अभी अभी आपके चैनल पे टिकर चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का जो मुकदमा है उसकी सुनवाई के लिए। नंबर 1। अच्छा, मैं आपको बताऊं मुज़ाकरात की बात की तलाल लें कि हमें पता नहीं चला कि मुज़ाकरात 5 बजे तौहीन अदालत किस लिहाज से, मैं नहीं देख सका, जब हमें किस लिहाज से तौहीन अदालत का चला मुकदमा? आप अपने प्रोड्यूसर से कहें, वो आपको सामने लाके भेजेगा। आप बता रहे ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं मुज़ाकरात हमने क्यों लाएगा जी, किस चीज में? मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं मुज़ाकरात हमने क्यों खत्म की? जब हमारी चार चीजें हमारी फोकस नहीं हुई और हमें जो ग्रीवेंसेस कमेटी में कवर नहीं हो रहा था, हमने कहा इसकी यकीन दहानी हमें करा दें। हमें यकीन दहानी नहीं कराई गई, बल्कि ये चला कि जी मियां नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे और मियां साहब किसी और से पूछेंगे। अच्छा, एक और बात कि 18 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने, एक सेकंड, अब सुन लीजिएगा अली भाई प्लीज, मैं नहीं बोला आपके बीच में। अब 18 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा डेट ऑफ हियरिंग रखी है। उसमें जो है अल्ताफ हुसैन की शहरियत का रिकॉर्ड मांगा गया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले साल अल्ताफ हुसैन भाई ने अपने शनाख्ती कार्ड के लिए और पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल की दरखास्त दी, जो कि आज तक वजारत दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई। और अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि 12-13 साल से अल्ताफ हुसैन साहब ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को क्यों नहीं रिन्यू कराया गया। अब हाई कोर्ट में यह रिपोर्ट दी जाएगी, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराया, लिहाजा अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तानी शहरी नहीं रहे। ये तो बड़ा जुल्म होगा जनाब, इसमें बात पिछले साल का गेम है, 2 साल पुराना गेम है, इसमें करता है। लेकिन प्रोड्यूसर साहब जो है वो तो बताएगा, नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा तारीखी हकीकत है। कामरान भाई तारीखी हकाइक देखें, लियाकत अली खान सिंध का बेटा था, कराची का बेटा था, कहां मर्डर हुआ? पंजाब में। बेनजीर भुट्टो सिंध की बेटी थी, लेकिन सर पंजाब में नहीं मारा ना बलोच साहब, ये तो ना कि पंजाब ने मारा। अब आप सुबाइयन का इल्जाम लगेगा ना फिर। सर मेरी बात, जुल्फिकार अली भुट्टो को किसने फांसी दी? बलोच साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल कहां हुआ? पंजाब में। आज फिर एक सिंध के लीडर के खिलाफ कहां मुकदमा चल रहा है? आप जरा तारीख हकाइक को निकालें। सर एक मिनट, अब आप भी देखें ना, टोटली तारीख हकाइक को निकालें। अब आप बिल्कुल पंजाबी सेंटीमेंट में बात कर रहे हैं। देखिए ये भी ज्यादती है ना, पंजाब के लोगों ने बेनजीर भुट्टो को नहीं मारा, पंजाब के लोगों ने भुट्टो साहब को नहीं मारा, कत्ल की FIR थी, मुकदमा पड़ी जाके, पूरा मुकदमा उसके ऊपर अदालती कत्ल हुआ। सर वो तो आप कहने को उसको अदालती कत्ल कह सकते हैं, साहब का केस जो है पंजाबी कत्ल तो नहीं कह सकते ना यार। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल किया उसका। और अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब उनको जो न्यूट्रल आदमी है इस वक्त खैर पख्तूनख्वा से कह रही है मेरे भाई। ये पंजाब, बेनजीर का कत्ल कहाँ हुआ? पंजाब ने नहीं किया सर। अली खान का कत्ल साहब आज फिर निकलने वाले पंजाब में जो है वो रगड़ा दिया जा रहा है। बलोच साहब जो कैसे तसल्ली कर लेंगे? जो अमेरिकन पंजाब के गाजीबानो निजाम को नहीं मानेंगे? बलोच साहब मेरी अर्ज तो सुन ले, इसीलिए कह रहा हूँ अली खान, तलाल चौधरी और कामरान साहब कि पंजाब को कहेंगे फिर पाकिस्तान का नाम पंजाब रख ले यार। भाईजान बाद में ये कह रहा हूं आपको, जो 9/11 में टावर गिरे थे अमेरिकन थोड़ी मारा था, अगर वहां पे मुसलमान मर गए यार, इसका मतलब भी थोड़ी है कि वो अगर यहां मर गए तो पिंडी में तो बेनजीर तो पंजाबियों ने मार दिया। ये तो बड़ा खतरनाक कार्ड खेला जा रहा है। बात करूं मैं, ये बता रहा हूं अली मोहम्मद खान साहब, इन चारों लीडरों का ताल्लुक सर अब आपने अपना मौकफ दे दिया है। बलोच भाई, इन चारों लीडरों का ताल्लुक अली मोहम्मद खान साहब लास्ट 30 सेकंड जल्दी। सर आपका पॉइंट। कामरान साहब मैं इमरान खान ओके जी, सलमान साहब अब प्लीज मुझे जरा 1 मिनट दे दें जी। अली मोहम्मद खान साहब, कामरान साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, हम सर थक गए हैं और हमारे कान पक गए ये बातें सुन सुन के। सिंध का बेटा, पंजाब का बेटा, पख्तूनख्वा का बेटा, कोई पाकिस्तान का बेटा बन के दिखा है यार। ये क्या पंजाबी पख्तून की बात चल रही है, महाजिर की? हम सबको पाकिस्तानी बनना होगा। और अगर किसी का ख्याल ये है कि खतर की तरह बंगाल का मसला होगा, वक्त खत्म हो गया जी, वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान में किसी को मुक्ति बानी बनने नहीं देंगे। पंजाब का उतना कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का बेटा बन के, पंजाब का उतना कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, उसके दिफा के लिए, जितना सिंध का है, खैर पख्तूनख्वा का है, बलोचिस्तान का है और फाटा का है और कश्मीर का है। कल तक के लिए इजाजत।